सोचो जरा, दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह, सोने का रथ, लाखों की फौज, और एक पल में सब कुछ डूब गया, बिल्कुल खत्म। कैसे? क्यों? अल्लाह ने उसे कैसे तबाह किया? आज हम चलते हैं उसी कहानी में, फिरौन की तबाही की तरफ, जहाँ तकब्बुर को अल्लाह की कुदरत ने रोन डाला। दिल तैयार है? आंखें बंद करो और सीन इमेजिन करो। रेडी? चलो शुरू करते हैं। कदीम मिस्र अपने उरूज पर, बहुत बड़े बड़े एहराम बन रहे थे, लेकिन किस कीमत पर? हजारों बनी इसराइल गुलाम कूरों के नीचे, पत्थरों के नीचे कुचले जा रहे थे। मासूम बच्चों को माओ से चीना जा रहा था, औरतें रो रही थे, और दरबार में फिरौन सुनहरी तख्त पर बैठा हुक्म दे रहा था, हर नए पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दो, सिर्फ एक ख्वाब की वजह से, एक पेशगोई के डर से कि कोई लड़का उसकी बादशाही खत्म कर देगा। लेकिन सुनो, अल्लाह की तकदीर कुछ और ही थी। क्या लगता है तुम्हें? क्या फिरौन अल्लाह के प्लान को हरा सकता था? बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी टोकरी में एक मासूम बच्चा दरियाए नील पर बह रहा था। फिरौन की बीवी ने उसे उठाया, और वही बच्चा महल में शहजादे की तरह पला। नाम मूसा अलैहिस्सलाम। मजबूत, नेक दिल, सबका प्यारा। लेकिन एक दिन गलती से एक जालिम मिस्री को मार बैठा और भाग निकले सहरा में। तन्हाई, दुख, अलगपन, और फिर वो मूजिजा, जलती हुई आग जो जालती नहीं। अल्लाह की आवाज आई, ए मूसा, जा फिरौन के पास, वो हद से गुजर गया है। अब वो शहजादा वापस आ रहा था, लेकिन अब अल्लाह का नबी बनकर। सोचो जरा, क्या फिरौन का मुकाबला हो पाएगा? तुम्हें क्या लगता है? दरबार में मूसा और हारून अलैहिस्सलाम। मूसा ने असा फेंका, वो सांप बन गया। जादूगरों के सांप निगल गया। फिरौन गुस्से से पागल। फिर अल्लाह के आजाब शुरू। नील का पानी खून बन गया। मेंढकों ने पूरा मुल्क घेर लिया। टिड्डी दाल ने फसलें तबाह कर दिया। अंधेरा छा गया, इतना के हाथ से छुआ जा सके। लोग चीख रहे थे, रोने रो रहे थे, लेकिन फिरौन वो कहता रहा, मैं ही रब हूँ। तुम सोचो, क्या वो सच में अल्लाह का मुकाबला कर सकता था? हाँ या ना? बिल्कुल ना। आखिरकार फिरौन ने हार मान ली। बानी इसराइल रातों रात निकल पड़े। लाखों लोग सामान उठाए आजादी की तरफ, लेकिन फिरौन का दिल फिर पलट गया। उसने अपनी जबरदस्त फौज जमा की। हजारों सुनहरे रथ, घोड़े, सिपाही, पीछा शुरू। बानी इसराइल समंदर के किनारे पहुंचे। आगे समंदर, पीछे फौज, घबराहट, चीखें। मूसा ने असा उठाया, अब क्या होगा? रुको जरा, दिल थमो, सुनो। रात का अंधेरा, तेज हवा चली। मूसा ने असा मारा और समंदर फट गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। बीच में सूखा रास्ता। मछलियां पानी में तीरती नजर आ रही थे। बानी इसराइल चल पड़े, हैरान। अल्लाह की रोशनी उनके साथ। फिरौन की फौज भी अंदर आ गई। रथ दौड़ाए। फिरौन मुस्कुरा रहा था, उसे लगा जीत गया। लेकिन अब असली ड्रामा शुरू। क्या वो भी निकल पाएगा? तुम्हें क्या लगता है? बानी इसराइल दूसरी तरफ पहुंच गए। मूसा ने दोबारा आसा उठाया। पानी कांपा और गिर पड़ा। लाखों तों की लहरें, रथ उड़ गए, घोड़े चीखे, सिपाही डूब गए। फिरौन अपने सुनहरे रथ में पहले तकब्बुर, फिर खौफ, आखिर में चीख, मैं ईमान लाया। लेकिन देर हो चुकी थी। पानी ने निगल लिया, और उसकी लाश आज भी म्यूजियम में महफूज है, जालिमों के लिए इबारत। सुबह हुई, समंदर खामोश। बानी इसराइल महफूज और खुश। ये अल्लाह की निशानी है। तकब्बुर अर्जी है, इंसाफ अबदी। सूरा यूनुस में अल्लाह फरमाता है, आज हम तेरी लाश बचा लेंगे ताकि तू आने वालों के लिए निशानी बन जाए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं, हम सब के लिए सबक है। अल्लाह हमें हिदायत दे, हक पर रखे, आमीन। क्या लगा? दिल झंझोर दिया ना इस कहानी ने? गूज़बम्स आए? अगर हाँ, तो लाइक ठोक दो, शेयर कर दो दोस्तों तक, और कमेंट में जरूर बताना तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया, समंदर फटने वाला या फिरौन का अंजाम? बताओ मुझे। अल्लाह हाफिज।